नमस्कार। आज नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में ये कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो भारत से हिंदू धर्म को ही ख़त्म कर देगी। अब ये थोड़ी सी अटपटी बात है, हिंदुओं को डराने के लिए कही गई है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी कोई सोचने समझने वाला व्यक्ति होगा तो उसे ये सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म इतना पुराना धर्म है, 5000 साल से कम पुराना तो है ही है। और भारत में इतने सारे लोग आए, कुछ आक्रांता आए, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, कुछ लोग शरणार्थी के रूप में आए जैसे पारसी लोग, लेकिन तमाम धर्मों के बाहर से आने के बावजूद, हिंदू धर्म के अंदर से तमाम नए धर्म पैदा होने के बावजूद, जैसे बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, कुछ लोग तो कहते हैं जैन धर्म हिंदू धर्म से भी पुराना है, तो इतने धर्मों के होते हुए भी भारत में जो बहुसंख्यक जनता है वो अपने आप को हिंदू ही मानती है। तो ये सोचने वाली बात है कि ईसाई, मुस्लिम, आक्रांता आए, दूसरे धर्मों के लोग आए भारत के अंदर, नए धर्मों का जन्म हुआ, उसके बावजूद अगर हिंदू धर्म बचा रहा तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का इतना बूता है कि वो भारत से हिंदू धर्म को ख़त्म कर देगी? तो आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी हल्के ढंग से कही जा रही है, और जो कह रहे हैं उनको हिंदू धर्म का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को धर्म के रूप में नहीं स्वीकार किया है, उन्होंने उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए सिर्फ किया है। और मैं तो कहता हूँ कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो धार्मिक मंदिर नहीं है, वो राजनीतिक मंदिर है। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, राम मंदिर बनाया गया है राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति धर्म को राजनीतिक दृष्टि से देखेगा वो कभी भी उसकी गहराई को नहीं समझ सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सच्चा भारतीय वही है जिसमें वेदांत की गहराई हो और सोचने की ऊंचाई तक वो जा सके, जिसमें इस्लाम की बहादुरी हो, जिसमें ईसाई धर्म का सेवा भाव हो और जिसमें बौद्ध धर्म की करुणा हो। तो जो धार्मिक व्यक्ति है वो विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को लेके और धर्मों के बीच में समन्वय की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस चुनाव में बजाय ये बात करने के कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, वो आए दिन उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो वो पहले कर चुके हैं, और जो कुल मिला के जिनका उद्देश्य हिंदू और मुसलमान को बांटना, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करना, मुसलमान का खतरा दिखा के, जैसे नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबकी संपत्ति जब्त करेगी, खास करके हिंदू औरतों के मंगलसूत्र और जेवर जब्त करेगी और उनकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। इनके नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कश्मीर में 370 की बहाली होगी, CA NRC का कानून ख़त्म कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों कह चुके हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो दिखता है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जो पार्टी अपने आप को इतना मजबूत मानती है कि वो कहती है कि उसको 400 से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी और वो आने वाले कई सालों तक वो सपना देखती है राज करने का, क्या चुनाव के समय उसको ये बात करने के अलावा और कुछ बात करने की समझ ही नहीं है? क्या वो इतनी संकुचित है अपने सोच में
कि उसको लगता है कि हम सिर्फ जब हिंदू मुसलमान को बांटेंगे, जब हम मुसलमानों का डर दिखाएंगे हिंदुओं को, तभी हमें हिंदू वोट मिलेगा। तो अगर डर दिखा के वोट लिया जा रहा है तो ये जो राजनीति है ये तो बहुत दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वो बात झूठी है जैसी कि वो है, जैसा मैंने कहा कि हिंदू धर्म को किसी से खतरा नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो उसको, जिनकी वजह से वो ख़तरे में आता है उनके राजनीतिक फ़ायदे के लिए, और जब उनको लाभ मिल जाता है तो वो उसको भूल भी जाते हैं। तो ये जो बातें की जा रही हैं, ये जिस स्तर पे की जा रही हैं, ये इससे बड़ी निराशा पैदा होती है कि देश की इतनी बड़ी मजबूत पार्टी जो अपने आप को कहती है कि बड़े बड़े नेता सिवाय इसके अब कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। वो पूरे चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, और चाह रहे हैं कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से 10 साल का समय काफ़ी होता है। 10 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो अपनी उपलब्धियों को गिना सके, तो मुझे लगता है कि फिर उसको कोई हक भी नहीं है कि वो आगे अब शासन करे, क्योंकि अगर उसको यही बातें करनी है तो ये बातें तो जनता सुन सुन के अब थक चुकी है, और अब उसको दिखाई भी पड़ने लगा है कि असल में ये बातें सिर्फ राजनीति के लिए की जाती हैं। और अब तो बातें इतनी सतही तौर पे हो गई हैं कि उसको लोग बड़ी आसानी से उसकी पोल भी खोल दे रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और जेवर जब्त करेगी, तो प्रियंका गांधी ने इसका बहुत सही जवाब दिया कि भाई कांग्रेस की सरकार तो 55 साल तक रही है इस देश में, क्या उसने किसी का मंगलसूत्र और जेवर जब्त किया? फिर 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि अंबानी और अडानी बोरों में भर भर के टेम्पो से पैसा पहुंचा रहे हैं कांग्रेस के पास। तो क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसकी निकटता अडानी और अंबानी के साथ जो है उसको लेके, ये तो सर्व विदित है कि मोदी जी अडानी के जहाज़ में चलते हैं। तो राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि भाई अगर आपको मालूम है कि पैसा पहुंचाया जा रहा है तो सरकार आपकी है, आप छापा क्यों नहीं डालते हैं अडानी अंबानी के यहाँ, या आप क्यों नहीं पकड़ते हैं वो पैसा जो टेम्पो में हमारे पास आ रहा है? तो जो व्यक्ति या जो दल जिसकी सोच इतनी सतही होगी कि वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ सकता है, वो इसी तरह की बातें करेगा जिसका कोई आधार नहीं है। और उनकी जो बातें हैं चूँकि उसमें वो आधारहीन हैं, बहुत सतही हैं, इसलिए उनकी अब परत दर परत उनकी पोल भी खुल रही है जनता के सामने, और इन्होंने अपने लिए एक हास्यास्पद स्थिति बना ली है। लेकिन देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि देश के साथ 10 साल तक सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पे जो राजनीति हुई है, देश के साथ खिलवाड़ किया गया है, देश के लोगों को न सिर्फ बांटा गया है बल्कि तमाम हिंसा की घटनाएं इस आधार पे हुई हैं, जिसमें गायों के नाम पे, गौ हत्या को रोकने के नाम पे, मॉब लिंचिंग से लेके लव जिहाद के नाम पे ऐसे कानून बना देना जिससे कि लोगों को परेशान करना, जो अंतरधार्मिक विवाह करते हैं, अपनी सोच के आधार पे कोई अगर कुछ काम करता है तो दिन दहाड़े उसकी हत्या कर देना। आज जाके अब दाभोलकर जी के 2 हत्यारों को सज़ा हुई है, 2013 के बाद से 11 साल गए उनको सज़ा मिलने में। और बहुत सारे ऐसे लोग जो शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाते थे, उनको अपने संस्थान छोड़ने पड़े क्योंकि उनको निशाना बनाया गया। और बात पे जो है धर्म के नाम पे लोगों के बीच में तनाव पैदा करना, झगड़े कराना और उसका लाभ राजनीतिक रूप से उठाना, ये जो राजनीति चल रही है अब ये अपनी, मुझे लगता है उस सीमा पे पहुंच गई है जहां अब लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अगर संसद के अंदर कोई सांसद एक मुस्लिम सांसद को अपशब्द कह सकता है
तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जनता को इस तरह की राजनीति को एक सिरे से खारिज कर देना चाहिए और ऐसी राजनीति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें कम से कम इंसानों को बांटने की कोई साजिश ना हो। धन्यवाद।